नमस्कार साथियों। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। उन सभी भक्तगणों के लिए जो श्री कृष्ण की जन्म से लेकर अंत समय तक की अद्भुत लीलाओं को सुन रहे हैं, उनके लिए आगे की कड़ी में पुनः हम प्रस्तुत कर रहे हैं कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। यानी जैसे ही कंस को जानकारी मिली कि किसी शिशु का जन्म कारागृह में हो चुका है, उसके बाद जो आगे की क्रियाएं उसने करी, जो उत्पीड़न किया, वो आप आगे सुनेंगे। वसुदेव द्वारा सारी वस्तुएं कृष्ण को गोकुल लिए जाने के से पहले की भांति तमजन करने लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए। यानी श्री कृष्ण जब गोकुल पहुंच गए, बसदेव जी वापस आ गए, तो पहले क्या हुआ था कि पहरेदार सो गए थे। श्री कृष्ण आकाशवाणी के द्वारा जो उन्होंने संदेश दिया, श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचा दिया गया और वहां से वापस लाने आने के बाद में पुनः पहरेदारों को उसी तरह वो जागृत हो गए। वसुदेव देवकी ने हथकड़ियां वैसे ही पहन ली। आगे क्या होता है कि सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि पहरेदारों ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। उस समय वो तेजी से अपनी सैया से उठ बैठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है, अतः उसे रोमांच हो आया। वो अविलंब उस स्थान की ओर चला जहां पर शिशु ने जन्म लिया था। अपने भाई को आते देखकर देवकी ने कंस से अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की, मेरे भ्राता, इस लड़की को मत मारो। मैं वचन देती हूँ कि यह तुम्हारे पुत्र की वधू बनेगी, अतः इसका वध न करो। तुम्हारा वध किसी कन्या के द्वारा तो होना नहीं है, यही आकाशवाणी है। तुम्हारा वध तो एक बालक के द्वारा होना है, अतः कृपा करके इसका वध नहीं करो। तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध कर दिया है, ये तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे आसुरी मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी, किंतु अब मैं प्रार्थना करती हूँ, ये जो कन्या जन्म हुई लिया है, इस कन्या को तो मत मारो, इसे मेरी पुत्री बनकर जीने दो। किंतु कंस इतना क्रूर था, उसने अपनी बहन देवकी की एक भी दर्द भरी प्रार्थना को नहीं सुना। उसने अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उसे निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। ये एक क्रूर असुर का ऐसा सजीव उदाहरण है जो अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधों की बलि दे सकता है, किंतु वो शिशु तुरंत ही उनके हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुआ। वो सुंदर वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा आभूषणों से सुशोभित थी और अपनी आठों भुजाओं में धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए हुए थी। कन्या को प्रकट होते देखकर जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, सिद्ध चरण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर तथा उरग लोकों के सारे देवतागण उसे विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी अपनी ओर से प्रार्थनाएं करने लगे। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित किया। क्या संबोधित किया? अरे धूर्त, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में तो पहले से ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्राकट्य के बाद देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हुई। इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। सहानुभूति के कारण उसने तुरंत वसुदेव तथा देवकी की हथकड़ियां तथा बेड़ियां कटवा दी और अत्यंत विनम्र होकर उनसे बोला, हे बहन तथा बहनोई, हे बहन तथा बहनोई, मैंने अपने भांजों, अपने शिशु का वध करके असुर का ही आचरण किया है। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधों की रंच मात्र भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मेरे इन
दोषपूर्ण कार्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतः मुझे नरक का भोग करना पड़े, जहां ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं। किंतु मैं विस्मित हूं कि आकाशवाणी सच नहीं उतरी। असत्य प्रचार केवल मानव समाज तक सीमित नहीं है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवता भी असत्य भाषण करते हैं। स्वर्ग के निवासियों की वाणी पर विश्वास करके ही मैंने अपनी बहन के शिष्यों को मारकर इतना बड़ा पाप किया है। प्रिय वसुदेव तथा देवकी, आप दोनों महान आत्माएं हैं। मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक न करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के वश में है, और वो पराशक्ति हमें एक साथ नहीं रहने देती। हमें काल क्रम में अपने मित्रों तथा परिजनों से विलग होना ही पड़ता है, किंतु हमें यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि विभिन्न भौतिक शरीरों के न रहने पर भी आत्मा अक्षत रूप में निरंतर बनी रहती है। उदाहरण के लिए मिट्टी के अनेक पात्र घट यानी घड़े हैं, वे पहले बनाए जाते हैं और फिर तोड़ दिए जाते हैं, किंतु तो भी मिट्टी सदा मिट्टी ही रहती है। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा के शरीर बनाए और बिगाड़े जाते रहते हैं, किंतु आत्मा शाश्वत रह जाता है, तथा शोक करने की कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, और जब तक कोई इसे समझ नहीं लेता तब तक उसे देहांतर प्रक्रिया स्वीकार करनी होती है। मेरी बहन देवकी, आप इतनी भद्र तथा दयालु हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपकी संतानों का जो वध किया है, आप उनकी मृत्यु से शोक संतप्त न हो। वास्तव में ये सब मैंने नहीं किया, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित कार्यकलाप है। मैंने मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना ही होता है, भले ही वो अनिच्छा से क्यों न करे। लोगों की भ्रामक धारणाएं हैं कि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, अथवा वो सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है। इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा की नित्यता का दृढ़ विश्वास नहीं हो लेता, तब तक मनुष्य हंता यानी मारने वाला तथा हन्यमान यानी मारे जाने वाला का कष्ट भोगता रहता है। हे मेरी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव, मैंने आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किए हैं उन्हें क्षमा कर दें। मैं क्षुद्र हृदय हूँ और आप इतने विशाल हृदय हैं, अतः मेरे ऊपर दया दिखाएं और मुझे क्षमा करें। ये आज जो कंस को आभास हुआ, किस तरह से ज्ञान की बातें करके देवकी और वसुदेव को उनसे क्षमा मांगी, आगे के वर्णन को अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगा। तब तक के लिए ये जो शिक्षाएं आपको मिल रही हैं, इन शिक्षाओं को सुनकर पढ़कर और आप अमल में लाने का प्रयास करें। नमस्कार साथियों, जय हिंद।